नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और देवों के देव महादेव में जब समंदर की गरजती और उठती हुई विशाल लहरें रामेश्वरम के इन पावन तटों से टकराती है और दूर दूर तक हवाओं में केवल एक ही अलौकिक महामंत्र गूंजता रहता है, हर हर महादेव। देवों को देव महादेव 12 ज्योतिर्लिंग 12 रहस्य के इस विशेष भव्य और दिव्य बुलेटिन में आपका स्वागत है। सावन का ये पावन महीना भगवान शिव की आराधना, उनकी साधना और उनके सबसे अलौकिक श्रृंगार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। इस अत्यंत पावन अवसर पर आज हम आपको ले चल रहे हैं देवाधिदेव व महादेव के 11वें ज्योतिर्लिंग के सबसे पावन रहस्यमय और दिव्य दरबार में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के बिल्कुल तट पर साक्षात विराजे हैं भगवान रामेश्वरम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा खुद स्थापित किया गया। भक्तों के समस्त पापों का नाश करने वाले और देश के 4 धामों में प्रमुख स्थान रखने वाले महादेव के रूप में पूरी दुनिया में पूजा जाता है। समुद्र के किनारे पवित्र बालू से बने इस पावन शिवलिंग और इस भव्य मंदिर की अलौकिक छटा सचमुच देखते ही बनती है। तो चलिए आज के इस विशेष और रोमांचक शो में गहराई से जानते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की पौराणिक गाथा, लंका विजय के बाद शिव स्थापना का अनकह रहस्य, माता सीता द्वारा ऋच शिवलिंग निर्माण की अद्भुत कथा और इस सावन में उमड़ा भक्ति का वो महासैलाब जिसे देखकर स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाए। रामेश्वरम धाम में उमड़ा भक्ति का महासैलाब। सावन का पवित्र महीना प्रकृति के श्रृंगार और महादेव की आराधना का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। जब नीले समंदर की विशाल लहरें रामेश्वरम की पावन धारा को निरंतर स्पर्श करती हैं और गगन से सावन की रिमझिम बूंदें बरसती हैं, तब इस धाम की छटा देखते ही बनती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें स्थान पर अत्यंत भव्य रूप में विराजमान रामेश्वरम धाम सावन के आते ही एक अलौकिक और दिव्य ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह से बदल जाता है। मंदिर परिसर में स्थापित भव्य वास्तुकला और विशाल गलियारे देश विदेश से आने वाले शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सावन के पावन दिनों में यहाँ लोटे भर जल और गंगा जल अर्पित करने मात्र से प्राणी के जन्म जन्मांतर के सारे कष्ट, दुख और पाप पूरी तरह से धुल जाते हैं। रावण वध के बाद लंका से श्री राम की वापसी। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की अद्भुत कहानी रामायण में वर्णित एक अत्यंत अलौकिक, रहस्यमयी और गहरी शिक्षाप्रद कथा से जुड़ी हुई है। त्रेता युग में रावण के सभी अत्याचारों को पूरी तरह समाप्त करने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट रहे थे। जब वे दक्षिण भारत के समुद्र तट पर पहुंचे, तब श्री राम ने रावण वध के भ्रम, हत्या दोष से मुक्ति पाने और महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान शिव की पूजा करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। चूंकि उस समय वहां कोई मंदिर मौजूद नहीं था और हनुमान जी कैलाश पर्वत से दिव्य शिवलिंग लाने में थोड़ा विलंब कर रहे थे, तब माता सीता ने समुद्र तट की महीन रेत से ही एक दिव्य शिवलिंग का निर्माण कर दिया, जिसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूरी विधि विधान और निष्ठा के साथ की। हनुमान जी द्वारा लाए दिव्य शिवलिंग की प्रतिष्ठा। इसी दौरान जब भक्त हनुमान जी कैलाश पर्वत से भगवान शिव का अत्यंत दिव्य और विशाल शिवलिंग लेकर वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि श्री राम बालू के शिवलिंग की पूजा पहले ही पूर्ण कर चुके हैं। हनुमान जी को इस बात से थोड़ी निराशा हुई, जिसे श्री राम ने तुरंत भांप लिया। तब श्री राम ने उनकी अगाध भक्ति और भावना का पूर्ण सम्मान करते हुए हनुमान जी द्वारा लाए गए उस शिवलिंग को भी रामेश्वरम मंदिर में ही बालू के शिवलिंग के पास सम्मान पूर्वक स्थापित कर दिया। आज भी रामेश्वरम के इस प्रसिद्ध मंदिर में इन दोनों ही दिव्य शिवलिंगों की एक साथ बड़ी धूमधाम से पूजा की जाती है। ये अद्भुत विधान भक्त और भगवान के बीच के अटूट प्रेम और समर्पण का सबसे बड़ा और जीवंत प्रतीक है, जो इस धाम को संपूर्ण ब्रह्मांड में पूरी तरह अद्वितीय बनाता है। समुद्र के विशाल और गरजती हुई लहरों के बीच जब लंका विजय के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने साक्षात शिव आराधना की और बालू का वो साधारण शिवलिंग देखते ही देखते वज्र के समान अटूट हो गया,
तब इस ब्रह्मांड के इतिहास में भक्ति की विजय का एक नया स्वर्णिम अध्याय हमेशा के लिए लिखा गया। देवादिदेव महादेव ने स्वयं ज्योति रूप में साक्षात प्रकट होकर अपने प्रिय भक्तों को अमर वरदान से सुपोषित किया। आइए हमारे इस पावन और आध्यात्मिक यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और गहराई से जानते हैं कि कैसे सदियों पुराने इस भव्य और दिव्य मंदिर का प्राकट्य हुआ और कैसे स्थापित हुआ महामाई रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। बालू से प्रकट हुए महाकाल। भगवान श्री राम की अत्यंत निश्चल और करुण पुकार सुनते ही देवाधिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और ज्योति स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए उस पावन शिवलिंग में विराजित हो गए। श्री राम की हर इच्छा और संकल्प को पूरा करने के लिए महादेव ने ये वरदान दिया कि जो भी भक्त इस पावन स्थान पर आकर सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करेगा उसे शिव और राम दोनों की असीम और अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। अपने परम भक्त श्री राम की पूजा से प्रकट होकर महादेव ने इस पावन स्थल को तीनों लोकों में सबसे पवित्र रूप में स्थापित कर दिया, जहां आज भी देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति की कामना के साथ खिंचे चले आते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने का विधान। प्राचीन पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लंकापति रावण एक अत्यंत प्रकांड पंडित और ज्ञानी ब्राह्मण था। इसलिए रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लग सकता था। इस बड़े पाप के प्रायश्चित और उसके पूर्ण निवारण के लिए श्री राम ने समुद्र किनारे भगवान शिव की कठोर आराधना की थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना और पूरी विधि विधान से की गई पूजा मात्र से ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि इस पावन धाम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपने समस्त पापों से मुक्ति पाने और महाकाल की विशेष कृपा पाने के लिए आते हैं। शिव पार्वती का शाश्वत ज्योति निवास। इसके बाद लीलाधारी भगवान शिव उसी पावन स्थान पर हमेशा के लिए ज्योति स्वरूप में स्थापित हो गए। शिव भक्तों के सारे बड़े से बड़े कष्ट और संकट हरने वाले महादेव इस स्थान पर रामेश्वरम कहलाए, जिसका सीधा अर्थ है राम के ईश्वर यानी भगवान शिव। शिव पुराण का ये बहुत ही स्पष्ट और प्रामाणिक वचन है कि जो भी मनुष्य रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के पवित्र दर्शन करता है और उसकी उत्पत्ति की इस पावन महात्म्य कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक के समस्त भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है और अपने जीवन के अंत में सीधे मोक्ष का परम अधिकारी बनता है। चलिए इस बीच अहम जानकारी, जहां सावन के दूसरे सोमवार में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही शिव मंदिरों में लंबी कतारें लगी है। भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे हैं शिवालय, जहां श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर मांगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद और कांवड़ियों के साथ भक्तों ने भी भरेंगे मंदिर परिसर। सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण दर्शन किए जा रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर आज सुबह से ही देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लग रही है और भोलेनाथ के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। भक्त सुबह तड़के ही मंदिर में पहुंच गए हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक, दूधाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की है। कई स्थानों पर कांवड़िए भी गंगा जल लेकर शिवालयों में पहुंचे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना की है। मंदिरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस और स्वयंसेवक श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन करा रही हैं ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुबोध श्रीवास्तव अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुबोध, क्या तस्वीरें दूसरे सोमवार को निकल के सामने आ रही है सावन के? हजारों की तादाद में भोर से ही यहाँ पर बम बम के जयकारे के नारे के साथ लगातार श्रद्धालु सरयू नदी में डुबकी लगाने के साथ साथ नाथनाथ में लगातार
अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर बता दें आपको, कई रूट बनाए गए हैं जो कांवड़ यात्रा लेके आ रहे हैं। और ऐसे में जो भगवा वस्त्र पहन के, जहां पर शिव भगवान का चित्र अंकित है, ऐसे वस्त्र धारण करके लोग अयोध्या जनपद के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से, भारत के तमाम प्रांतों से लोग यहाँ पर जल लेकर के और यहाँ पर सरयू नदी का स्नान करने के बाद जलाभिषेक करने जा रहे हैं। वहीं पर पुनः वापस नदी में जल लेकर के और अपने गंतव्य को निकल रहे हैं। और इस तरीके से अगर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, रूट डाइवर्जन कर दिए गए हैं, अयोध्या रामनगरी को जोड़ने वाले सभी मार्ग पूर्णतः प्रतिबंधित हैं, भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया है। स्वीटी लगातार आपको बताते हैं, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है और दूसरी ओर क्या कुछ अंदर चल रहा है? क्योंकि देखिए लगातार जलाभिषेक के दौरान काफी ज्यादा भीड़ होती है, ऐसे में काफी ज्यादा व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। धरातल पर क्या वो नजर आ रही है पूरी तरीके से हर एक मंदिर में? जी बिल्कुल, आपको बता दें सावन का मास है, तो ऐसे में शिवालयों, जितने शिव मंदिर हैं, वहां पर लगातार कतारबद्ध होकर के लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाएगी, प्रभु श्री राम के पुत्र कुश द्वारा निर्मित नागेश्वर मंदिर है, जहां पर आज भोर से ही लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है और कई उसमें जो है पारी का इंतजार कर रहे हैं लोग और कतारबद्ध होकर, यानी कई लाइनें लगी हुई हैं। महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग लगातार अपनी बारी इंतजार कर रहे हैं और बारी बारी से लोग दर्शन के साथ साथ जलाभिषेक करने जा रहे हैं। अगर बात की जाए कांवड़ियों की, तो कांवड़ियों की क्या अवस्था है वहां पे? क्योंकि देखिए शिवरात्रि कल है, ऐसे में आधी से ज्यादा भीड़ जो है शिवरात्रि के बाद कम होती हुई नजर आती है, लेकिन आज के दिन में चूंकि शिवरात्रि के एक दिन पहले क्या कुछ मुख्य व्यवस्था और क्या कितनी भीड़ नजर आ रही है? बिल्कुल स्वीटी, आपको बताते हैं लगातार ये जो आस्था का केंद्र अयोध्या है और प्रदेश के तमाम जनपदों से और ग्रामीण क्षेत्रों से, अयोध्या मंडल से तमाम यहाँ पर जो शिव भक्त, राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए विशेष ख्याल रखा जा रहा है। होया पाया कैंप भी लगाया गया है, स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं और जिस तरीके से लगातार लोगों को मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज से निगरानी की जा रही है, लगातार हर गतिविधियों पर ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पावे, पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि कुल भक्तों का तांता लगा हुआ है, भीड़ शोर शराबा तो नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से भक्तिमय का माहौल अयोध्या रामनगरी में देखने मिल रहा है और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है और सारे बैरिकेड कर दिए गए हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से पूरी 4 पहिया वाहन बंद हो गया है, 2 व्हीलर भी बंद कर दिए गए हैं, पैदल यात्रियों के मार्ग केवल खोले गए हैं और जो मुख्य मार्ग है राम मंदिर का जाता है, तो यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई हैं और लगातार प्रशासनिक अमला लगातार ये निगरानी करते जा रहा है और यहाँ पर पीएसी बल, सिविल पुलिस लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जल पुलिस भी लगातार नदी के किनारे, यानी सरयू तट किनारे जो है लगातार जो भक्तों की भीड़ है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा हो और लगातार लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आगे गहरा पानी है, आगे मत जाए और इधर ही जो है स्नान करें। तो लगातार आपको बता दें पूरी तस्वीर साफ निकल कर आ रही है, यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु भोर से ही यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जलाभिषेक करते जा रहे हैं। तो अमूमन जो भीड़ अयोध्या में नजर आती होगी सुबोध, उससे तो अब सावन के महीने में और ज्यादा डबल या कह सकते 4 गुना भीड़ दिखाई देती है, तो एक बड़ी चुनौती कह सकते प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल स्वीटी, आपको बता दें लगातार जो अमूमन भीड़ होती थी उससे कहीं हटकर 10 गुना भीड़ अयोध्या में पहुंची है। और आपको बताना चाहता हूं जिस तरह से प्रभु राम का मंदिर बन जाने के बाद और जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का प्रकरण आया, अब उसमें जो है किसी प्रकार की बात की जाएगी तो श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है राम मंदिर दर्शन करने के लिए। और अगर वही बात की जाएगी लगातार जो सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है, यानी कई लेयर में आपको बता दें यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था बात की जाएगी तो बैरिकेड्स भी किए गए हैं और श्रद्धालु की असुविधा न होने पावे पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खाने पीने रहने हर चीज पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाएं पहले से चाक चौबंद की गई थी, तभी उसको धरातल पे उतारने पे और ज्यादा जो है वो सुगम तरीके से तस्वीरें नजर आती है। लेकिन जो अलग अलग उम्रदराज के लोग पहुंच रही हैं, तो क्या कोई विशेष व्यवस्थाएं जो है विकलांगों के लिए या बुजुर्गों के लिए की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें 60 साल की उम्र से ऊपर जो बुजुर्ग पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं की हैं, व्हील चेयर की व्यवस्थाएं की गई हैं
और जो बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जो यानी जो बुजुर्ग हैं उनकी व्यवस्था एकदम अलग की गई है, विकलांगों की व्यवस्था अलग की गई है, यानी हर तरीके से यहाँ पर सुविधा दी गई है। किसी प्रकार की जो श्रद्धालु राम भक्त शिव भक्त अयोध्या पहुंचे तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न पावे, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए देव को देव महादेव में आगे बढ़ते हैं, जहां रामेश्वर धाम की ये अलौकिक महिमा केवल पौराणिक पन्नों और प्राचीन कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक वैभव, बेजोड़ सत्याप्य कला और भौगोलिक स्थिति भी अनगिनत अद्भुत रहस्यों से पूरी तरीके से भरी हुई है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के बीचों बीच बसा ये पावन धाम सदियों से हमारी सनातन संस्कृति, दक्षिण भारतीय स्थापित कला और अटूट लोक आस्था का एक अविचल केंद्र रहा है। इतिहास के ना जाने कितने ही भयंकर तूफानों और चुनौतियों को झेलने के बाद भी यह धाम उसी शान, गरिमा और दिव्यता के साथ आज भी सीना ताने पूरी तरीके से खड़ा है। आइए अब रुक करते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के ऐतिहासिक वैभव, इसके प्राचीन जीर्णोद्धार, अद्भुत निर्माण और वास्तुकला से जुड़े उन अनछुए और विस्मयकारी पहलुओं की ओर, जो हर आने वाले श्रद्धालुओं को भक्ति के अथाह सागर में पूरी तरीके से सराबोर कर देता है। विश्व का सबसे लंबा भव्य मंदिर गलियारा। रामेश्वरम मंदिर की अनोखी वास्तुकला और इसका शानदार स्थापत्य पूरी दुनिया भर में अपनी विशालता और भव्यता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध मंदिर का गलियारा दुनिया का सबसे लंबा गलियारा माना जाता है, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अद्भुत प्राचीन शिल्प कला का अनूठा परिचय देता है। इस मंदिर की दीवारों और खंभों में 40 फुट ऊंचे 2 विशाल पत्थरों को इतनी बारीकी और बराबरी के साथ जोड़ा गया है कि देखने वाले हर व्यक्ति को इस पर गहरा आश्चर्य होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मंदिर निर्माण में उपयोग किए गए इन सभी भारी पत्थरों को समुद्र पार श्रीलंका से बड़ी नावों के जरिए यहाँ लाया गया। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें इस भव्य मंदिर पर पड़ती हैं तो इसकी अलौकिक दिव्यता देखते ही बनती है। भगवान श्री राम के बाणों से प्रकट पवित्र कुएं। रामेश्वरम मंदिर के विशाल परिसर के अंदर कुल 22 पवित्र कुएं बने हुए हैं, जिन्हें स्थानीय किंवदंतियों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने अपने तीखे बाणों से प्रकट किया था। इन सभी कुओं के पानी का स्वाद और गुण एक दूसरे से पूरी तरह बिल्कुल अलग है और ऐसा माना जाता है कि इनमें देश के सभी प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थलों का जल समाहित है। इस पावन कुओं के जल से स्नान करने पर भक्तों के सारे गंभीर शारीरिक रोग और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्नान करने से शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और असीम सकारात्मकता का संचार होता है। सावन मास में विशेष महापूजा और रुद्राभिषेक। रामेश्वरम धाम में सावन के इस अत्यंत पावन महीने में भक्ति का एक अनुपम और अलौकिक दृश्य चारों तरफ देखने को मिलता है। हर दिन तड़के सुबह विशेष वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं और सभी को दर्शन की अनुमति मिलती है। मंदिर के विद्वान और पारंपरिक पुजारियों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ शुद्ध गंगा जल और पंचामृत से महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाता है। सावन के हर सोमवार को यहाँ देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ऐसा विशाल सैलाब उमड़ता है कि पूरा रामनाथपुरम क्षेत्र बम बम भोले और जय रामेश्वर के गगनभेदी जयकारों से पूरी तरह गूंज उठता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल पत्थरों से बना हुआ कोई साधारण पूजा स्थल नहीं है, बल्कि इस सनातन धर्म की उस अमर, शाश्वत और सार्वभौमिक चेतना का सबसे बड़ा प्रतीक है, जहाँ हर वर्ण, हर वर्ग और जीवन के संकटों में फंसे हर प्राणी के लिए महादेव और श्री राम के द्वार हमेशा सर्वदा खुले रहते हैं। लंका विजय के ऐतिहासिक पलों से लेकर कलयुग के अंत तक की सभी पौराणिक भविष्यवाणियों तक यह धाम काल चक्र के हर एक युग को अपने भीतर पूरी तरीके से समेटे हुए है। आइए रामेश्वर धाम की इस पावन और असीम आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करते हैं और गहराई से जानते हैं कि इस धाम का भविष्यकालीन महात्म्य, धनुषकोडी का रहस्य और सावन मास का सबसे बड़ा परम शिव संदेश। धनुषकोडी का रहस्य और ऐतिहासिक समुद्र तट।
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बेहद समीप ही स्थित धनुषकोडी वे पावन और ऐतिहासिक स्थान है, जहां से भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर प्रसिद्ध सेतु का निर्माण शुरू किया था। नीले समुद्र के किनारे बसा ये प्राचीन स्थान आज भी अपनी नई रहस्यमयी और कई पौराणिक गाथाओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। समय के साथ कई प्राकृतिक आपदाओं और तूफानों को झेलने के बाद भी इस पवित्र स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक महत्व में कभी कोई कमी नहीं आई है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को समुद्र की गर्जना के बीच श्री राम के उस ऐतिहासिक युग की सजीव अनुभूति होती है, जिसने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की थी। भारत के 4 सबसे पवित्र धामों में सर्वोच्च स्थान रामेश्वरम की एक और सबसे बड़ी और खास धार्मिक विशेषता है कि ये भारत के 4 सबसे पवित्र और प्रमुख धामों बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम में से एक स्थान रखता है। इस पावन और दिव्य क्षेत्र में आने वाले हर श्रद्धालुओं को जीवन की एक ही यात्रा में मोक्ष का सीधा मार्ग प्राप्त होता है। समुद्र के शांत तट पर विराजे रामेश्वरम के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार से संचित पाप और कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। हरि यानी भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और हर यानी देवाधिदेव महादेव का ये अद्भुत संगम भक्त के मन में से अज्ञानता के सारे अंधकार को सदा के लिए मिटा देता है और उसे परम धाम की प्राप्ति कराता है। रामेश्वरम महापापों का पूर्ण नाश। आज जब सावन के इस पावन महीने में रामेश्वरम के विशाल प्रांगण में हजारों दीप एक साथ जगमगाते हैं और भव्य महाआरती की गूंज हवाओं में तैरती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरा ब्रह्मांड महादेव और श्री राम के चरणों में पूरी तरह नतमस्तक हो रहा हो। शिव पुराण का ये पावन और अमर वचन है कि जो भी मनुष्य सच्चे और निर्मल मन से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की इस संपूर्ण उत्पत्ति कथा को सुनता या पढ़ता है, तो उसके सारे बड़े से बड़े घोर पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वरम धाम का एक एक कण हमें यही बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि जीवन में मर्यादा, अटूट निष्ठा और सच्ची भक्ति का मार्ग ही मनुष्य को साक्षात भगवान से मिला सकता है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में उतना ही। खबरें लगातार जानिए, देखते रहिए TV100।